हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो मैं हूं आपका दोस्त आपके सामने और लाया हूं एक नया अध्याय जिसके बारे में आपको सुन के बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो आज का हमारा टॉपिक है स्मॉल हैप्पीनेस। जी हाँ दोस्तों, आज मैं अपना एक छोटा सा अनुभव आपके सामने साझा करने जा रहा हूँ और जिसके बारे में जान के आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है और आपको खुशी होगी जान के कि हमारे लाइफ में हमें लगता है कि शायद हमारी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। शायद हम जिस सिचुएशन में हैं और जिस भी परिस्थिति में हैं, हमें लगता है कि वाकई में हमारी जो समस्याएं हैं वो अपने आप में बहुत ही गंभीर है, बहुत ही विकराल है। बट हमें ऐसा लगता है, बट जब आप अपने सिचुएशन को बहुत ही ठंडे दिमाग से देखोगे और समझने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आएगा कि जो आपकी थिंकिंग है वो बहुत ही ज़्यादा छोटी है। क्यों? इसका मैं एक सीधा सा एग्जांपल देता हूँ। आज मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई और वो लड़का एक बहुत एक ठीक ठाक जगह, एक बहुत बड़े ऑफिस में ऑफिस बॉय था। और जब मैं उसकी कहानी सुनी तो मुझे ये जान के बहुत ही हैरानी हुई कि वो सिर्फ 12th पास था और सिर्फ 12th पास करके वो उस ऑफिस में बहुत ही अच्छे तरीके से अपने काम को एंजॉय कर रहा था, काम कर रहा था। बट सबसे हैरानी की बात ये थी कि उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं था। उसके उसके भाई ऑलरेडी जेल में जा चुके थे। तो ही इज़ द ओनली वन हु इज़ एक्चुअली अर्निंग लाइवलीहुड फॉर हिज फैमिली, राइट। और जब मैं उससे मिला और जब मैं उसको देखा और जब मैं उससे बात किया तो अंदर से मुझे ऐसा लगा कि मेरी प्रॉब्लम या मेरी जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा छोटी है। और ये मुझे अंदर से एहसास हुआ कि हमें हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स को उलझने के बजाय उसमें इंजॉय करना चाहिए, उसे सुलझाने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। जब आप सिचुएशन को समझोगे, बहुत तरीके से अच्छे तरीके से रीड करोगे तो यू आर इन अ पोजिशन टू हैंडल सिचुएशन वेरी वेरी वेल, राइट। तो वहाँ से आप अपने आप को ग्रो कर सकते हो और अपनी लाइफ को आगे लेके जा सकते हो। ये सिर्फ आप पे डिपेंड करता है कि सिचुएशन को आप कैसे देखते हो। मैं समझ रहा हूँ कि शायद हर आदमी की अपनी अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग धारणाएं हैं इस चीज़ को लेके। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप सही दिशा में हैं, सही दिशा से मतलब अगर आप सही लोगों के संपर्क में हैं, सानिध्य में हैं, तो कहीं ना कहीं आपका भी जो जीवन है वो बेहतर होगा और आपकी लाइफ बिल्कुल आगे बढ़ेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। बट सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हर छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियों को ढूंढना, हैप्पीनेस को इन्हेंस करना, उसको मल्टीप्लाई करना, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में, जहाँ पे हर चीज़ें बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। हर चीज़, आप पढ़ाई, जॉब, नौकरी, मैरिज, एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव। तो ये चीज़ अगर आप सही तरीके से रीड कर पाते हो, समझ पाते हो, तो चीज़ें आपके लिए बहुत ही बेहतर होगी। और आप उन लोगों में से होगे जो समस्याओं में एक अवसर ढूंढते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब जब आप समस्याओं से टकराओगे, उलझोगे, तो या तो आप अच्छे बनोगे या फिर उस समस्याओं में निपट के रह जाओगे। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी गाड़ी को किस दिशा में मोड़ना चाहते हो और उसकी स्टीयरिंग किस तरफ ले जाना चाहते हो। तो अपने ऊपर काम कीजिए और मेहनत कीजिए, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि हम जब मेहनत कर रहे हैं तो हमें उसका कोई फ्रूटफुल फल नहीं दिखाई देता है। कई बार ऐसा लगता है। बट यकीन मानिए, जब आप मेहनत करोगे, छोटी छोटी जो प्रयास है, जो छोटी छोटी जो आपकी जो इफर्ट है, वो रंग लाएगी, वो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा अंतर पैदा करेगी। यही चीज़ें आपको आगे ले जाएंगी। यही मेरी आपसे गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है। तो आप प्लीज़ इन चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा और इन्जॉय कीजिए अपने लाइफ को, अपने हर मोमेंट को, और आगे बढ़िए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।